हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर के टॉपिक हाउ डू वी नो को कवर करने वाले हैं। हमने पिछले पार्ट्स में देखा कि हिस्ट्री में डेट का क्या इंपॉर्टेंट, हमने डेट और इवेंट के बीच में रिलेशन देखा, पीरियोडाइजेशन देखा, ठीक है। हमने ये भी समझा कि कॉलोनियल क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये सब जो बातें थी ये टाइम की थी, लेकिन अब हम इस टॉपिक के अंदर ये देखने वाले हैं कि हम जो भी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में आज से 250 साल पहले की चीजें, ठीक है, तो हिस्टोरियंस जिन्होंने ये स्टोरीज लिखी है, ठीक है, उन्हें पता कैसे चला कि हाँ 250 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। देखो अभी जो चीजें होती है वो हमें ज्यादातर चीजें मोस्टली हमें इंटरनेट के थ्रू पता चल जाती है, लेकिन उस समय तो ये सब चीजें नहीं थी। तो उस समय क्या क्या चीजें थी जिनकी मदद से हिस्टोरियंस को पता चलता था कि हाँ आज से 250 साल पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे उस टाइम ये चीजें हुई थी। तो हम उन्हीं की सोर्सेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सोर्स है वो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, ठीक है। मतलब अब देखो ब्रिटिशर्स का मानना था, ब्रिटिशर्स बिलीव दैट एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप so they can be studied and debated properly in future। ब्रिटिशर्स का मानना था कि सारे इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करने लग गए, ठीक है, इंडिया के ऊपर, तो उनका मानना था कि जो हम सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं लोगों को, हमारा जो भी आगे का प्लान है, जो भी पॉलिसी है लोगों के लिए, ठीक है, जो भी हमने डिसीजन लिए, जो भी हमारे और राजाओं के बीच में एग्रीमेंट हुए हैं, हमने जो भी इन्वेस्टिगेशंस की है कि हमें क्या क्या पता है क्या क्या नहीं, इनको हमें साफ साफ एकदम अच्छे से कहीं लिख के रखना चाहिए, ठीक है। क्यों लिख के रखना चाहिए? क्योंकि जिससे अगर फ्यूचर में जरूरत पड़े, ठीक है, फ्यूचर में हमें इसके ऊपर डिस्कशन करना हो, ठीक है, कि ये चीज सही है कि नहीं, ठीक है, या इसको स्टडी करना हो, आगे वाले क्या कहते हैं बोल सकते हो आप, जो आगे गवर्नर्स थे, जनरल्स थे, उनको स्टडी करना हो तो वो इजिली स्टडी कर सके, ठीक है। तो इसीलिए दे केयरफुली प्रिजर्व्ड दीज डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स, सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, ठीक है। तो वो एकदम ध्यान से क्या करते थे, इन सब चीज को ध्यान से एकदम प्रिजर्व करते थे। ये जो डॉक्यूमेंट्स होते थे जिनमें वो अपने क्या कहते हैं सारे चीजें लिखते थे, जो रिकॉर्ड्स होते थे उनको एकदम अच्छे से प्रिजर्व करके रखते थे, ठीक है, जिससे वो फ्यूचर में अगर कोई काम हो तो वो उससे ले सके, और वो उसको रिकॉर्ड रूम में प्रिजर्व करके रखते थे। और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थे, मतलब जो ग्राम पंचायत थे, जो अलग अलग लोग थे, ठीक है, तहसीलदार, इन सबके ऑफिसेस में उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम बना रखा था जहां पे वो लोग अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को स्टोर करके या प्रिजर्व करके रखते थे। इसी में अगर हम बात करें तो म्यूजियम्स एंड आर्चिव्स वर आल्सो प्रिजर्व्ड इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, ठीक है। म्यूजियम आर्चिव्स भी क्या कहते हैं स्टार्ट कर दिया था उन्होंने भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना, ठीक है। तो देखो कुछ सोर्स तो हमें यहीं से मिला, ठीक है। जब हमने देखा कि हाँ अब ये हमें मिला कैसे, ये अभी तक कैसे है, ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा बता रहा है इन अर्ली 19th century these records were beautifully written by calligraphists again and later multiple copy of these records also printed। मतलब 19th century की स्टार्टिंग में इस रिकॉर्ड्स, ये सब जो रिकॉर्ड्स थे वो पुराने भी हो चुके थे थोड़े, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा क्यों ना हम इनको दोबारा लिखवा दे, और इन्होंने कैलीग्राफिस्ट को बुलाया। कैलीग्राफिस्ट वो लोग होते हैं जो बहुत एकदम ब्यूटीफुली लिखते हैं, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं इन्होंने उनको बुलाया, ठीक है, दोबारा से रिकॉर्ड्स लिखने को, और दोबारा से लिखने के बाद फिर थोड़े दिन बाद जब प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया, इसकी बहुत सारी कॉपीज भी प्रिंट करवा ली, जो अभी तक भी बहुत सारे जगह म्यूजियम्स और आर्चिव्स में रखा है, जिसकी मदद से हिस्टोरियंस को पता चलता है कि हाँ आज से 250 साल पहले कैसे क्या चीजें हुई थी। और फिर हम लोग को कहां से पता चलता है, हम लोग को पता चलता है बुक से, ठीक है, जो बुक्स वो लिखते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक और सोर्स है जो है हमारा सर्वे, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।